नमस्कार नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला से। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कैसे थे, मेम्ब्रेन बाउंड थे, और दोनों कैसे थे, सेमी ऑटोनोमस थे, जो स्वयं का काम बहुत सारे खुद करते थे, अपने प्रोटीन बनाना खुद का, उनके पास डीएनए था, राइबोसोम था और आरएनए था, सब कुछ उनके पास अपना खुद का था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। सीलिया और फ्लैजिला क्या है हमारे पास? सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों कैसे मूवमेंट में काम करते हैं हमारे पास सेल में। ये कैसे स्ट्रक्चर है? मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला। अब हम सीलिया के बारे में बताएंगे और फ्लैजिला के बारे में बताएंगे। सीलिया कैसे होता है? स्मॉल होता है, जबकि फ्लैजिला कैसे होता है? कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक है, सीलिया बहुत सारे होते हैं, जबकि फ्लैजिला कैसे होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, ये लेस होते हैं नंबर में, लेकिन साइज में ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम सीलिया। इट इज़ अ स्मॉलर इन साइज। मैंने बोला था ना, ये सीलिया स्मॉलर होता है साइज में, और देयर नंबर कैन बी 1000। इसके नंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दे नीड टू बीट अ कोऑर्डिनेट वे टू मूव इन द सराउंडिंग फील्ड। इनका छोटा छोटा साइज है ना, इसीलिए ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में चलना चाहते हैं या मीट करना चाहते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम फ्लैजिला। कंपैरेटिवली लार्ज एंड लेसर इन नंबर, सेल मूवमेंट, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल से बनकर मिलते हैं सीलिया। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं सीलिया को। और फिर देखेंगे हम किसके बारे में? सीलिया का स्ट्रक्चर और फ्लैजिला का, जिसको एक्सोनियम बोलेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लग रखा है, ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या हमारे पास? बेसल बॉडी है, ये वाली हमारे पास बेसल बॉडी। और ये बीच का जो है ना, बीच का आपको दिख रहा होगा, बीच का है हमारे पास हुक। ठीक है, ये बीच वाला है हुक, और ये पूरा है, ये लंबा वाला है, ये है फिलामेंट। जो ये फिलामेंट है ना, इसका ये क्या बोलते हैं? उसका नाम क्रॉस सेक्शन या डाइसेक्शन करके ना, मतलब जूम करके इसको क्या बना रखा है? पूरा इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये इसके बाद की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके बाद की सेल मेम्ब्रेन। और ये 9 क्या होते हैं? डुप्लेट होते हैं, 9। ठीक है, ये 9 होते हैं डुप्लेट। और इन डुप्लेट किससे जुड़े होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं ये 9 डुप्लेट। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? इंटरड्यूप्लेट लिंक से मिलकर बने होते हैं। जो किससे बनते हैं? नेक्सेन से बनते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला होता है ना, इसको सिंगलेट बोलते हैं, और ये 2 होते हैं। ठीक है, ये सिंगलेट कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये अंदर की तरफ ये ऐसा नहीं दिख रहा जैसे छाती के, वो क्या बोलते हैं? तिल्ली लगा रखी है अंदर, उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, ये रेडियल स्पोक होता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं एक्सोनियम। और ये दोनों किसका स्ट्रक्चर है? कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का। ये कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। अब देखेंगे हम किसके बाद? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। वो भी कैसे होता है? ये मेम्ब्रेनलेस होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता सेंट्रियोल। ठीक है, जबकि सीलिया और फ्लैजिला किस में पाया जा रहा था? प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। ये इसका यूनिफंक्शन है। ये किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। और ये कैसे होता है? सेंट्रोल होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये एनिमल की किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोल, और ये पूरा मिलकर बन होता है क्या? सेंट्रोजोम, है ना। और इसका फंक्शन देखेंगे हम। इनका फंक्शन होता है ना, जो हम लोगों ने फ्लैजिला पढ़ा था ना, उसमें जो बेसल बॉडी थी ना, उसकी बेसल बॉडी को कौन बनाता है? सेंट्रोजोम बनाता है उसके बेसल बॉडी को, या सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम उसके बेसल बॉडी को बनाता है। और ये फंक्शन करता है इस किस में? स्पिंडल फाइबर में या स्पिंडल अपरेटस में करता है। और ये सेल डिवीजन में भी फंक्शन करता है। ठीक है, हमारे पास सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। उसका तो ड्यूप्लेट था, उसका जो बाहर का साइड थे, जो स्पार्क थे, और उसमें 9, इसमें भी 9 रेडियल स्पोक थे, और उसमें भी 9 रेडियल स्पोक थे। ठीक है, और इसमें भी इंटर ट्रिपलेट ब्रिज था, उसमें इंटर डुप्लेट ब्रिज था। ठीक है, उसमें डुप्लेट क्यों थे? क्योंकि उसके जो बाहर के ये थे ना, ये गोले टाइप के, ये कितने थे? 2 थे, और इसमें कितने? 3 है। ठीक है, इसलिए इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, और ये इनको जोड़ने का काम करा, इसलिए इसको ब्रिज बोला। ठीक है, और इसको बोलेंगे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और उसको बोलेंगे डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल, है ना।
अब देखेंगे इट इज़ अ मेम्ब्रेनलेस, मैंने बोला ही था आपको ये कैसा है, मेम्ब्रेनलेस है और ये फाउंड होता है एनिमल में, वो भी साइटोप्लाज्म में। एनिमल के किस में पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मीट और माइक्रोट्यूब्यूल। और ये किस से मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। अब ये देखेंगे हमारे पास ये एनिमल का साइटोप्लाज्म है ना, ये एनिमल का साइटोप्लाज्म है। और एनिमल के साइटोप्लाज्म में ये कैसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में रहते, ऐसे रहते हैं परपेंडिकुलर आपस में, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में, ठीक है। और इसको बोलेंगे पेरीसेंट्रल स्पेस, ये बाहर का स्पेस होगा पेरीसेंट्रल स्पेस, और ये होगा क्या मतलब सेंट्रल, ठीक है। और अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, क्रॉस सेक्शन करेंगे, ठीक है, टीएस लेंगे अगर हम इसका, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लेंगे नहीं सेंट्रल का, तो ये ऐसा दिखेगा। जो इसमें जो बीच का होगा ना, उसमें तो कितना था, सिंगलेट था, जो 2 थे सिंगलेट। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये एक हब टाइप का होता है, ये क्या है हमारे पास, हब है। और ये हब किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन हब होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। और इसमें कैसे अरेंजमेंट होती है, 9+0 अरेंजमेंट होती है। और उसमें कैसे अरेंजमेंट है हमारे पास, 9+2 अरेंजमेंट। तो ये 9+0 अरेंजमेंट है ना, ये कैसे दिखती है हमको, कार्डवेल ऑफ स्ट्रक्चर। कार्डवेल जैसे कि क्या है हमारे पास, कार्डवेल का स्ट्रक्चर होता है ना, पहिए का स्ट्रक्चर, वैसा ही दिखता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखेंगे इसके फंक्शन। सेंट्रल मीक बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, ये किसका काम क्या होता है, जो सेंट्रल होता है ना, ये मीक करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस, और ये हेल्प करता है एनिमल सेल डिवीजन में, एनिमल सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इतना ही हमारे पास सेंट्रल और सेंट्रोजोम के बारे में। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में भी देखेंगे हम, जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या है। अब साइटोस्केलेटन से आपसे क्या समझते हैं, साइटो का मतलब है सेल, और सेल में कैसे स्केलेटन रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम रहता है ना, जैसे हमारी बॉडी कैसी है, खड़ी है, मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, ढांचा होता है। और जो ढांचा होता है उसी के चक्कर से तो हम लोग खड़े हैं ना, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई ढांचा ही नहीं हो, हड्डियाँ ही नहीं हो, मांसपेशियाँ ही ना, तो हमारी बॉडी तो ऐसे ही हो जाएगी ना। वैसे ही एक सेल में क्या चाहिए होता है, साइटोस्केलेटल चाहिए ना हमारे पास, साइटोस्केलेटल, ताकि एक सेल की क्या सपोर्ट करे, एक सेल को हमें क्या दे, एक शेप दे और सपोर्ट दे। अगर उसके पास साइटोस्केलेटल नहीं होगी ना, तो वो शेप और साइज नहीं गेन कर पाएगा, वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और इसलिए हम लोगों को क्या पढ़ना जरूरी है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट पढ़ना जरूरी है। और सॉरी आप लोग बैकग्राउंड की आवाज़ ना इग्नोर कर देना। फिर अब देखेंगे जस्ट लाइक अ साइटोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड अ शेप एंड सपोर्ट, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक किसी जैसे हमारी बॉडी को स्केलेटल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, शेप और साइज, वैसे यूकैरियोटिक सेल को भी क्या प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटल सिस्टम शेप और साइज प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे मेक मैश लाइक नेटवर्क, ये कैसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन का मिला होता है, एक्टिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये एक्टिन से मिलकर बना होता है। और ये कैसे, इसका डायमीटर कैसे होता है, स्मॉलर डायमीटर होता है। और ये कैसा होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट से आप क्या समझते हैं, मतलब कि मीडियम में ना छोटा है ना बड़ा है, इसका जो डायमीटर होगा ये भी इंटरमीडिएट होगा। और इसकी माइक्रोट्यूब्यूल तो सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और ये सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। और माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से कंपोज होता है, मतलब किस चीज़ से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो फिलहाल इसका जो डायमीटर होगा वो लार्ज होगा, ठीक है, बड़ा होगा इसका डायमीटर, है ना, इसलिए इसका यूज़ होता है। और यही है साइटोस्केलेटल एलिमेंट, मतलब हम लोगों को ना नाम तोड़ना चाहिए, जैसे साइटो से हम साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, सेल की स्टडी, वैसे साइटो क्या हमारे पास सेल है, सेल में क्या पाए जाते हैं, ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट। पढ़ाऊंगे क्या, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज बहुत छोटा है इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा और दूर लिखा, ठीक है। माइक्रोबॉडीज फिर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, स्मॉल बाउंड वेसिकल्स दैट कैन बी फाउंड इन बोथ एनिमल, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और बाउंड वेसिकल्स बनाते हैं, ठीक है, अपने बार में चारों तरफ ऐसे वेसिकल्स बनाते हैं ना, वेसिकल्स, ठीक है। और ये कैसे होता है, इसका एग्जांपल क्या है, ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है पर ऑक्सीजोम का मतलब है ये किस चीज़ में, पर ऑक्सीजन इसका एग्जांपल है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार की होती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हमारी बॉडी में एक रिएक्शन चलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में, ये मेटाबॉलिज्म करती है, मतलब ये कैटाबॉलिज्म करे, क्योंकि पर ऑक्साइड से ये H2O और O2 बनाएगी, ठीक है, एक तो वाटर बनाएगी, एक ऑक्सीजन बनाएगी। और ये पर ऑक्साइड होता है ना, वो बहुत मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, अगर ये पर ऑक्साइड रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को क्या देगा, हानि देगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वाटर और O2 में, ठीक है, पर ऑक्साइडेज एंजाइम से। और ये कैसी रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक की रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें टूट रहा है ना, कैटा हो रहा है इसमें, मतलब टूट रहा है, ठीक है। और इतना ही है आज का, और आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस और
उसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। अगर आपको समझ आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपको उस टाइप से आपको कमेंट को गैदर करूँगी और उस टाइप से मैं वीडियो पर काम करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।